बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये थ्योरी हमें क्या बताता है, एक मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बताता है और उसके हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ करके हम उसका शेप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। तो वीबीटी से जाने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कैसे हम निकालें हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो देखते हैं कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए हमें सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, राइट। तो फॉर्मूला होगा इसका हाफ इंटू ये वी जो है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सपोज मैंने क्या लिया, मैंने क्लोरीन लिया। ओके, क्लोरीन लिया तो क्लोरीन में बैलेंस कितना हो सकता है, हमें पता है क्लोरीन में 17 होता है, तो 2 8 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 7। ठीक, उसी तरह अब यहाँ पे दिया नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम। ठीक, मोनोवैलेंट आइटम मतलब जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे, मोनोवैलेंट आइटम्स कहते हैं उनको। और यहाँ पे हम क्या दिए हैं, यहाँ पे एनायन का चार्ज और कहते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो उसको हम डालेंगे। ठीक, उसके बाद ये है हमारा, ये तो हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किसका क्या होता है, जब 2 होगा sp3 होगा, sp2 4 होगा, sp3 5 होगा, sp3 6 होगा, sp3d2 7 होगा, sp3d3। अब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर हमें डायग्राम निकालना आता है उस क्वेश्चन कंपाउंड का, तो हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर को जब ऐड करेंगे तब वो भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन दे देगा। कुछ क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। पहले हमने क्या लिया NH4+, तो इसका हमें कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है N कितना होता है, 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 5, तो आउटर मोस्ट में 5 है, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर्मूला क्या था हाइब्रिडेशन का, हाफ होल 5 प्लस कितने मोनोवैलेंट है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, प्लस 4। यहाँ पे चार्ज कितना है, 1 प्लस है, दैट मीन्स हमें माइनस करना पड़ेगा, तो -1 कितना आएगा, ये 4 आएगा। 4 आएगा तो ये क्या होगा, sp3, ये होगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइज। ये देख सकते हैं यहाँ पे आया है sp3 हाइब्रिडाइज। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया, SF6। उसी तरह सल्फर, SF6 हाफ, सल्फर का हमें पता है, हमने निकाला 6 प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं, फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं ना, मोनोवैलेंट 6, क्या कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, 6 से 12, ये हो गया कितना, 6 था, तो 6 पे क्या होगा sp3, ये हो गया 4 T2, ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ये देख सकते हैं यहाँ पे वाला क्वेश्चन का बस, राइट। उसके बाद उसी तरह मैं अगर और एक करके दिखाऊँ, जैसे ये वाला SO4 2-, ठीक, SO4 2- का करेंगे तो S पे कितना है, अच्छे मैं डायरेक्ट इस बार कर रहा हूँ। इस बार आपको कैलकुलेट का टाइम करने को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा उस टाइम, ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक, ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते। तो S पे है, S का कितना था, 6। क्या ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है, नहीं, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है ऑक्सीजन, डाइवैलेंट है, -2 है तो +2, ये कितना हो गया 4, हाफ हो गया तो 4, आंसर 4 है, 4 है तो sp3। इसी तरह और करते हैं, ये वाला करते हैं, ये हो गया हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कितना होता है हमारा, 15 होता है, तो 5 होगा हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया 5 प्लस ये 6, क्लोरीन -1 मतलब +1, तो ये कितना हो गया 12 हुआ तो 6 sp3d2, हो गया हाइब्रिडाइजेशन इसका। ठीक, और करते हैं, अब हम इसका करते हैं, इस वाले का, इस वाले का, क्लोरीन का मैंने बताया था कितना होता है 7, राइट, ये हो गया 7। उसके बाद ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है, नहीं, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, माइनस चार्ज है मतलब +1, कितना हुआ 8 हुआ, तो सॉरी नॉट 8, 4 हुआ मतलब sp3, राइट, sp3 हाइब्रिडाइज हुआ ये। और करते हैं, ये वाला क्या करते हैं सर, PO4। फॉस्फोरस का कितना होता है हमारा 5, राइट, 5, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है, नहीं, मोनोवैलेंट नहीं, -3 चार्ज है, दैट मीन्स +3, ये भी कितना है हमारा sp3। और करते हैं, ये वाला करते हैं नाइट्रोजन का। तो जो भी अब कोई भी हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन हो इस फॉर्मेट से करेंगे तो हमारा आंसर डेफिनेटली सही आएगा, राइट। इसमें देखते हैं एन कितना होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, -1 है तो +1, 6 आया, 6 में 3, sp2 हाइब्रिड। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हमें दो, हम उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं इसी मेथड से, राइट, कोई भी मॉलिक्यूल है। और एक मेथड है जिससे हम फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं, तो इस तरह देखो, जब मैंने, अब उसके लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर्स बने कैसे हैं, लुईस स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, राइट। तो अभी के लिए देखते हैं वैसे ही कि इधर नाइट्रोजन पे, राइट, अगर लुईस स्ट्रक्चर भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो आप और एक शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर देखें NH3 पे नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हमने पढ़ा था कितने थे, 7 था, 7 को अगर तोड़े तो 2 5, राइट, बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 3, तो उसने क्या फॉर्म कर लिया नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड में, 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिया नाइट्रोजन के साथ उसने, 1 2 3, राइट। और कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो एक वाटर बन गया, तो गैस भी हाइब्रिडाइज। उसी तरह वाटर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वाटर में हमेशा H2O में हमेशा हमारा सेंट्रल मेटल आयन ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में कितना होता है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑक्सीजन में, तो आउटर मोस्ट में कितने होंगे हमारा, सॉरी 6 होंगे, 6 होंगे। तो उसने यहाँ पे क्या किया है, अगर आउटर मोस्ट में हमारा H2 था, आउटर मोस्ट में 6 होंगे और 2 हाइड्रोजन ले गए, मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन ने बना लिया, तो बच गए कितने, और 4 बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 2 लोन पेयर फॉर्म कर देंगे। उसी तरह अब इसमें कैसा हाइब्रिडेशन निकालें, हम काउंट कर सकते हैं, इधर 2 बॉन्ड पेयर और इधर 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन इधर 4 होगा। कुछ क्वेश्चंस में हमें ऐसे भी पूछता है कि हमें इधर बताना है हाइब्रिडेशन कितना है, तो इसको आप देख के कैसे बताओगे हाइब्रिडेशन, बस आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें इस कंपाउंड में कितने हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं। फिर कंपाउंड के लिए नहीं ले सकते, अगर सपोज मैंने बोला पर्टिकुलर इस कार्बन का C1, इस कार्बन का C2, मैंने कार्बन C1 का पूछा तो क्या होगा उतना, C2 का पूछा उसका भी क्या होगा हाइब्रिडेशन 2 होगा। तो पर्टिकुलर एक एलिमेंट का हाइब्रिडेशन निकालते हैं, राइट। उसी तरह इधर और भी एग्जाम्पल्स हैं।
यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और बाद में आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है विजिबिलिटी थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर चेंज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। वो भी हम पढ़ेंगे किस तरह चेंज होता है। तो हम याद रखते हैं लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर में, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या निकाला है, यहाँ पर उनके हाइब्रिडाइजेशन ओके हमने निकाला है। अब और एक चीज़ याद रखना, जब हाइब्रिडाइजेशन 4 निकला है तो उसका जब ज्योमेट्री होगा वो होगा हमारा टेट्राहेड्रल। देख सकते हैं यहाँ भी टेट्राहेड्रल, ठीक। लेकिन क्या उनके शेप अलग चेंज होंगे? डेफिनेटली शेप चेंज होगा। वो कैसे पता चलेगा हमें? जब मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर आ जाएगा तब शेप चेंज हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर आ जाएगा तब शेप में चेंजेस आएगा। देख सकते हैं पहले वाले में कोई भी लोन पेयर, शेप और ज्योमेट्री इसमें दोनों सेम रहेगा। सेकेंड वाले में शेप पिरामिडल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ किसका? एक लोन पेयर का, राइट। और थर्ड वाले H2O में 2 लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हम इधर उसके शेप को क्या बोल सकते हैं? बेंट या एंगुलर। ठीक, अब हम पूरा पढ़ते हैं बेसिक थ्योरी। ठीक, एग्जांपल्स हमें याद नहीं रखने, मैं आपको बताऊंगा ट्रिक किस तरह आप ढूंढ सकते हो शेप क्या होगा और ज्योमेट्री क्या होगा, बस आपको सुनना है। पहले वाले में जब हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड हो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 हो और कोई भी लोन पेयर ना हो, तब हमारा देख सकते हो कोई लोन पेयर नहीं, तो लाइन दोनों सीधे सीधे रहेंगे। तो ये हमारा क्या बनाएगा? लीनियर, और इसमें शेप भी क्या होगा? लीनियर। ठीक, एग्जांपल्स हमें नहीं देखना है, हम खुद निकालेंगे एग्जांपल्स। उसके बाद हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड में हमारा क्या होगा? पहले हमने देखा 3 बॉन्ड पेयर होंगे, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। उस केस में देख सकते हैं कि हमारा क्या होगा? शेप और ज्योमेट्री दोनों इक्वल होंगे। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लानर। शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या होगा? ट्राइगोनल प्लानर। हम एग्जांपल्स नहीं देख रहे हैं। अब जब हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर होगा और 1 लोन पेयर होगा तो सोचो कैसा हो सकता है? हमने पढ़ा था जब 2 बॉन्ड पेयर होगा सीधा हो रहा था, लीनियर हो रहा था। अब अगर मैंने इधर एक लोन पेयर दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? बॉन्डिंग होगा, इस तरह का बॉन्डिंग होगा, बेंडिंग होगा, सॉरी। तो बेंडिंग हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? शेप होगा बेंड, राइट। उसके बाद अब हमारा क्या दिया है? जब हमारा 4 बॉन्ड पेयर होगा, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, तब हम डायरेक्टली क्या फॉर्म करेंगे? इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल। ठीक, और अगर यहाँ पे 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर बने तो सोचो कैसा था? इस तरह का स्ट्रक्चर था। अब मैंने क्या किया? इसके जगह ऐसा था हमारा टेट्राहेड्रल में। अब अगर मैंने क्या किया? इसके जगह मैंने लगा दिया एक लोन पेयर, तो क्या होगा? डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? इनका जो एंगल था वो इंक्रीज़ होगा, तो थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा। तो ये कैसा बनेगा मैं बताता हूँ। ये शेप जो बनेगा हमारा वो होगा हमारा पिरामिडल। ठीक, इस तरह का पिरामिडल शेप बनेगा। तो उसको बोलते हैं जब 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, तो वो हमारा हो जाएगा पिरामिडल शेप, राइट। उसके बाद जब हमारे पास 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हो तो क्या होगा? ये भी हमारा बेंट ही होगा। ठीक, एंगल कुछ क्वेश्चन को पूछ लेता है तो याद रखिएगा। जब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होंगे या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर हम पूछ ले कि हमारा शेप क्या होगा जब 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होगा, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? सो इट इज़ 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। एग्जाम्पल हमें देखने की ज़रूरत नहीं, खुद ढूंढेंगे आप। उसके बाद जब हमारा यहाँ पे क्या हो, राइट, ये हमारा क्या है यहाँ पे? एक सेकंड, तो यहाँ से 5 स्टार्ट होगा। तो 5th वाले में हम देखते हैं यहाँ पे 5 हमारे बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं। तो स्ट्रक्चर किस तरह का होगा? इस तरह का होगा। ठीक, इस तरह का। अगर अच्छा इसको भी आपको अच्छे से देखना है अगर, तो इस टाइप का कुछ होता है। तो यहाँ पर मेटल है, ठीक। तो यहाँ पे ये डिफरेंट एक्सेस होता है। इस तरह का ये एक एक्सेस है और ये जो 2 लाइन्स हैं ऊपर की ओर प्रोजेक्टेड है, ठीक। ये अलग एक्सेस है इनका। तो इस तरह का होता है हमारा कौन सा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। अब नेक्स्ट है जब हमारा 4 बॉन्ड पेयर हो 1 लोन पेयर हो, तब हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे ज्योमेट्री जो होगा हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा और शेप जो होगा सी शॉक होगा। तो देख सकते हैं 4 बॉन्ड पेयर है। इसको भी मैं ईजी ट्रिक बता रहा हूँ। 5 पे हम कैसे कर रहे थे? इस तरह का कर रहे थे, राइट। तो 4 पे कैसे करेंगे? मैंने इसके जगह एक लोन पेयर लगा दिया। अब लोन पेयर लगाया मीन्स यहाँ पे अब क्या होगा? रिपल्शन होगा, डेफिनेटली रिपल्शन होगा। तो ये रिपल्शन होकर किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा हमारा सी सॉ, इसको बोलते हैं शी सॉ स्ट्रक्चर। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। उसके बाद जब हमारा 3 2 पे हो, मतलब बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2 हो, तो अब अगर इमेजिन करें तो इस तरह का बनेगा। 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर मतलब ये इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? टी शेप, जिसको बोलते हैं टी शेप। और जब हमारा 2 बॉन्ड पेयर हो, याद रख लो 2 बॉन्ड पेयर हुआ और 3 लोन पेयर हुआ, तो यहाँ पे बेंड मत लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, मैंने बोला था इधर 2 एक्सेस आते हैं, ये वाला एक एक्सेस होता है, ये वाला एक एक्सेस। अगर मैं 2 बॉन्ड पेयर को इस वाला एक्सेस पे दूँ तो क्या ये कंपाउंड स्टेबल होगा? नहीं, अनस्टेबल होगा, एक अजीब सा शेप फॉर्म कर लेगा। तो हम क्या करेंगे? जो 2 हमारे बॉन्ड पेयर थे उसको हम इस एक्सियल में देंगे, इक्विटोरियल पे नहीं देंगे, ठीक। तो लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। जब हमारा 6 होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। अब इसका भी सिमेट्री देख सकते हो, इस टाइप का होता है इसका सिमेट्री ऑक्टाहेड्रल में। इक्विटोरियल है, एक्सियल है। उसके बाद जब 5 1 पे होगा तो हमारा क्या फॉर्म होगा? ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगा। 5 1 पे ये होगा हमारा स्क्वायर पिरामिडल। क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल, राइट।
उसके बाद 4 2 पे होगा स्क्वायर प्लानर। देख सकते हो ये सिर्फ क्या होगा स्क्वायर प्लानर में, अगर हमारा 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हुए तो वो 4 बॉन्ड पेयर हमारा इक्विटोरियल पे स्टेबल रहेंगे। 7 हमारा एक्चुअली है सिलेबस में, बस स्टिल आप याद रख लो। 7 0 पे होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल और 6 1 पे होगा डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल, डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट, अब हम सारे एग्जांपल्स को हमने क्या किया यहाँ पे स्किप किया, क्यों? क्योंकि हम खुद उसको निकालेंगे किस तरह, आपको वो मैं बताता हूँ आपको। सपोज पहला स्ट्रक्चर हमने लिया BeCl2, कुछ नहीं देखना, हम पहले ऐसे सोचते हैं कि BeCl2 के लिए हमें क्या चाहिए, BeCl2 यहाँ हमने क्या लिया BeCl2। तो याद करो बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हो सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? हमारा बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम आता है, तो बेरिलियम 4th पे आता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें कितने हैं? ऑलरेडी हमारे क्लोरीन मतलब क्लोराइड ने क्या किया, 2 बॉन्ड्स कंज्यूम कर लिया, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसके पास बाकी है, नॉट बाकी है। क्यों बाकी नहीं है? क्योंकि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उसका कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 तो क्लोरीन ले गया। दैट मीन्स अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर होंगे। तो कौन सा शेप होगा? लीनियर, एग्जैक्टली। नेक्स्ट, अब CO2 का उसी तरह करता है। CO2 में अगर हम देखें, कार्बन में अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछें तो वो कितना होगा? 4 होगा। और ऑक्सीजन हमारा क्या फॉर्म करता है? डबल बॉन्ड। याद रखना, जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो तो वो हमेशा क्या फॉर्म करेगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होगा। ठीक, दैट मीन्स ये भी क्या होगा? लीनियर होगा, कोई लोन पे नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट, NO2 प्लस का। NO2 प्लस का अगर मैं करूँ, NO2 प्लस में नाइट्रोजन के पास कितना होता है हमारा? 5 होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। अब उसमें से उसने क्या किया, 2, अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट हमने क्या करना है यहाँ पे प्लस चार्ज है, राइट। प्लस चार्ज है मतलब यहाँ से -1 हो जाएगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अभी उसके पास है करेंटली। और इधर O2 कितने हैं? 2। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करता है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहाँ पे भी कोई लोन पेयर होगा क्या? नहीं होगा। देख सकते हैं यहाँ भी शेप और ज्योमेट्री सेम है, ठीक। नेक्स्ट, अब और क्वेश्चंस करते हैं और लगाते हैं, बेटर होगा। उसके ये वाला देखते हैं, CO3 2-। और CO3 2- में क्या करना है हमें यहाँ पे कार्बन पे, इधर आप हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू निकाल सकते हो, या सिंपली आप खुद के माइंड में भी सोच सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन बचे, कितने लोन पेयर गया, कितना बॉन्ड पेयर गया, लाइक दैट। ठीक, कार्बन के पास कितना होता है? बैलेंस में 4 होता है, यहाँ पे 2- दैट मीन्स +2, सॉरी दैट मीन्स +2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास है। बट हमने ऑक्सीजन कितना दिया? O3। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसमें भी क्या होगा? क्या इसमें कोई शेप होगा? नहीं, इसमें शेप और ज्योमेट्री क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट। वैसे ही और करते हैं, ये वाला करते हैं, NO3-। नाइट्रोजन में कितना होता है? 5, राइट, 5। और इसमें क्या दिया? माइनस दिया, राइट, तो माइनस दिया, तो +1 कितना हुआ? 6 हुआ। ऑक्सीजन कितना है? 3 है, एक ऑक्सीजन 3 लेता है, तो इसमें भी लोन पेयर हमें देखने को नहीं मिलेगा, राइट। इसमें भी लोन पेयर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो 6 के 6 चले जाएंगे, लोन पेयर होगा ही नहीं इसमें। अब और करते हैं, ये वाला करते हैं, SO2, इसमें सल्फर में कितना होता है? 16, 6 होता है। अब यहाँ पे शेप आएगा, यहाँ पे शेप आएगा, कैसे देखते हैं? 6 है, 6 में से 2 ऑक्सीजन ने बॉन्ड फॉर्म किया, मतलब मैंने 4 माइनस किया, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स बचा है। अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? एक लोन पेयर फॉर्म करेगा। तो खुद देखते हैं हम कैसे क्या बना, 2 बॉन्ड पेयर बना, एक लोन पेयर बना, राइट। तो क्या होगा? शेप बेंट, एग्जैक्टली शेप बेंट हो जाएगा हमारा। और करते हैं, ठीक। ये वाला PO3 4-। में क्या करूँगा मैं ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस है, PO3 4-। तो PO3 4- के लिए, सॉरी PO3 4-, हमें फॉस्फोरस का पता है कितना? 5, यहाँ पे 4+, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? 9, सॉरी 4, दैट इक्वल्स 9। 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब 3 ऑक्सीजन ने क्या किया? इधर 6 बॉन्ड ले गया 3 ऑक्सीजन, तो कितने बचे यहाँ पे? 3। एक सेकंड, क्वेश्चन गलत लिखा हमने, या क्वेश्चन गलत लिखा, सॉरी कभी ऑड नंबर में नहीं आएगा। PO4 3-, ये 5 हो गया 8, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, ऑक्सीजन 4 फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या इसमें कोई लोन पेयर होगा? नहीं, कोई लोन पेयर नहीं होगा, ठीक। तो उसी तरह अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप बिना हाइब्रिडाइजेशन निकाले पता कर सकते हैं कि शेप क्या होगा उसका, ठीक। और करते हैं, सपोज हमने ये वाला उठाया, ठीक, XCF4, तो याद रखना कि Xc जो है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो ऑक्टेट सेटिस्फाइड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने एग्जाम्पल कौन सा लिया था? XCO3। अब Xc में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब O3 है मीन्स वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ले गया, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर फॉर्म हो गया, मतलब 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो क्या हुआ? ट्राइगोनल या पिरामिडल सिंपली बोल सकते हो उसको, तो पिरामिडल। और करते हैं, ये वाला करते हैं, ClO2-। ClO2- के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे ClO2-, राइट। Cl में कितना होता है? 7 + 1, ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन्स। वो ऑक्सीजन कितना ले लेगा? 2 ऑक्सीजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बचेगा हमारे पास कितना यहाँ पे? 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स हमारे पास 2 लोन पेयर बचेगा, 2 लोन पेयर। तो याद करो कि हमने कितना? 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। अब 2 लोन पेयर होंगे मतलब बेंड शेप होगा डेफिनेटली, ठीक। हमारा क्या होगा? बेंड शेप होगा डेफिनेटली। तो उसी तरह इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। ये और एक करते हैं हम XCO2F2, ठीक। XCO2F2 के लिए क्या करना है देख सकते हो, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। Xc के पास 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन्स,
दो 4 तो ऑप्शन ले गए, 2 ऑप्शन है तो 4 ले गया तो हमारे पास 4 बचा। F2 ने 2 लिया तो अब कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बॉन्ड पेयर इधर कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर है हमारे पास, ठीक है। तो याद करो 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, किस तरह हम उसको अरेंज कर सकते हैं। सॉरी नॉट 2, गलती से बोल दिया, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, या राइट 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन बचा था ना तो 1 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर क्या बनेगा हमारा, C100 बन जाएगा, राइट। उसी तरह इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दैट यू नीड टू ट्राई। इसमें और भी एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस क्या थे VBT के। टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ VBT हाइब्रिडाइजेशन, MOT को इंट्रोड्यूस किया गया। MOT मीन्स मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो VBT ने क्या कहा, उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने एक मिस्टेक किया जिसमें हमें 3 मिल रहा था, ठीक। तो उस वाले क्वेश्चन में मतलब जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है उसमें तो हम लोन पे नहीं निकाल सकते। और उसने पैरामैग्नेटिक नेचर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो MOT ने एक्सप्लेन किया। उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एज द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, ठीक। पाई बॉन्ड एज द फर्स्ट बॉन्ड भी उसने एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो ये था हमारा टोटल VBT।